हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शाहबाज अली और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल HVAC एंड MEP वर्क। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम बिल्डिंग सीवर लाइन को 2 पार्ट्स में बनाएंगे। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। अब ये सेकंड पार्ट है और हम सेकंड पार्ट पे बात करेंगे इस बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कंक्रीट वर्क है। मैनहोल या आप इंस्पेक्शन चैम्बर इसको बोल सकते हैं। ये हमने नीचे की जो बेस है उसको रेडी किया है। सबसे पहले हमने इसको एक्सकैवेशन किया। एक्सकैवेशन करने के बाद इस पे 10 सेंटी की हमने कंक्रीट की और 10 सेंटी कंक्रीट करने के बाद हमने 25 सेंटी की कंक्रीट की। बट उस 25 सेंटी में हमने ये पूरा स्टील का जो सरिया है इसका पूरा स्ट्रक्चर बना के तब इसको कंक्रीट किया ताकि इसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके। हमने इसकी 25 सेंटी इसकी थिकनेस रखी है। जो वॉल है मैनहोल की 25 सेंटी, क्योंकि जो कोड है उन्होंने मिनिमम हमको बता दिया था कि मिनिमम इतना रख सकते हो आप कोड के अकॉर्डिंग 200 मिली। बट हमने यहाँ 250 मिली रखा है क्योंकि जो कंसल्टेंट इंजीनियर और जो क्लाइंट हैं उनको भी जो उनकी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। सबसे पहले आप अपना मिनिमम क्राइटेरिया देख सकते हैं स्टैंडर्ड और कोड के अकॉर्डिंग। जो आपका मिनिमम है उसके बाद आप अपने जो बिल ऑफ क्वांटिटी है, जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उनको एक बार क्रॉस चेक करें। जो टेंडर ड्राइंग है उन टेंडर ड्राइंग्स में जो जनरल डिटेल्स दी गई होती हैं उसमें मेंशन होता है कि आपको किस तरीके से मैनहोल को तैयार करना है, कितना सेंटी की आपको वॉल रखनी है, कितना सेंटी का आपको बॉटम में उसके कंक्रीट देना है, ये सब उसमें मेंशन होता है। तो आप वहाँ से भी एक बार इसको क्रॉस चेक करें। ये सेकंड पिक्चर है इसकी, सेम थर्ड। देखिए, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब एक्सीवेशन होता है तो सर्वेयर आपके साथ होता है। सर्वेयर को आप अपनी ड्राइंग दो। जैसे मैंने पार्ट 1 में वो आपको शेड्यूल बना के दिखाया था। एक हमने शेड्यूल बना रखा था जिसमें हमने सब मेंशन किया हुआ था अपने लैंग्वेज में। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि सर्वेयर डिसाइड करेगा कि भाई आपकी जो पाइप का जो इनर्ट लेवल है वो मेंशन है उस ड्राइंग में। फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया है -2 मीटर। तो -2 मीटर तो मेरा पाइप का बॉटम हो गया। अब जो एक्सकैवेशन होगा उसमें प्लस करना होगा आपको। आप मान के चलिए कि 25 का मेरा बॉटम बेस है तो 25 225 देन 10 सेंटी का फिर से कंक्रीट है बॉटम में, फिर 2 मीटर 35। तो अभी जो लेवल हो गया है वो -2 मीटर 35 सेंटी हो गया है। ये तो हमारा बिल्कुल रेडी होने के बाद हमारा कंक्रीट वर्क स्टार्ट होगा। तो इससे भी 5 सेंटी आप डाउन रखें आप अपनी एक्सकैवेशन। उसमें क्या होगा कि जब आप उसको लेवल करोगे, जो रोलर होता है उसकी हेल्प से आप इसको रोलर की हेल्प से आप पूरा कॉम्पैक्ट करोगे। जो पूरा सॉइल है उसको कॉम्पैक्ट करोगे तो उसमें आपको 5 सेंटी में हेल्प मिलेगी। इस पिक्चर में आप देखिए हमने क्या किया है कि जब कंक्रीट पूरा कंप्लीट हो गया, सर्वेयर ने दोनों मैनहोल्स के एंड पे अपने जो पॉइंट थे उसको मेंशन करके वहाँ पे कंक्रीट कंप्लीट करा दिया। तो हमने उसको सेंटर में हमने क्या किया, एक ये आपको दिख रही है वाइट कलर में, एक इसको अरबिक में खेत बोलते हैं, लाइन डोरी है जो। इस लाइन डोरी को हमने एक मैनहोल के एंड पे और फिर दूसरे एंड पे बांध दिया। और उससे क्या होगा कि जो इसमें आप सैंड फिल करोगे, पाइप के बॉटम पे जो सैंड आएगी वो 15 सेंटी से ज़्यादा होनी चाहिए पाइप के जो नीचे जितना सैंड आएगा। तो
उसको जो फील करेंगे तो ये आइडिया आपको मिल जाता है इससे, लाइन डोरी से। तो ये लाइन डोरी से आपको पूरा आइडिया मिल जाता है कि कितना इसमें आपका पाइप के जो बॉटम है उसके नीचे कितना सॉइल आएगा, उसका लेवल मिल जाता है। फिर इस जो हमने ये ब्लॉक के जो हमने एक तरीके से पॉइंट मेंशन किए हैं, इनके लेवल से आप सॉइल को फिल कर दें, सॉरी सैंड को, और फिर उस पर वाटर का स्प्रे करें और फिर अपना पाइप जो है वो इस एक्सकैवेशन से ऊपर आप अपने पाइप को वहीं पे जॉइंट करके सीधा नीचे की ओर रख के उसको रेडी कर लीजिए, अपना कनेक्शन बना लीजिए। जो भी है, जितने भी कनेक्शन बनेंगे वो सब आप एक्सकैवेशन से ऊपर की जो स्पेस है वहाँ उसको यूटिलाइज़ कीजिए। इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हो, हमने पाइप को जो ऊपर का स्पेस है वहाँ पर इसको पाइप को एक फिटिंग के साथ इसको ऊपर ही जॉइंट किया, और जॉइंट करने के बाद फिर उसको 3 से 4 लेबर की हेल्प से उसको पाइप को ईज़िली नीचे रख के इसको मैनहोल से जोड़ दिया और मैनहोल में फिट किया। इस फ़ोटो में जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि जो हम लीकेज टेस्ट करते हैं पाइप का, वो पाइप के जो एंड्स होते हैं, एक एंड्स पे आप एंड कैप लगाकर और स्टॉपर लगाकर उसको वहाँ से क्लोज़ कर दीजिए एक एंड्स को, और दूसरे एंड से आप 1.5 मीटर टू 2 मीटर्स की पाइप की जो लेंथ है उसको वर्टिकली एक एल्बो की हेल्प से उसको वर्टिकली उसके साथ फिट कीजिए, और इसमें आप इसके आखिर पॉइंट तक जो इसका पाइप की जो मैक्सिमम हाइट है वहाँ तक इसमें वाटर को फिल कीजिए। और फिल करने के बाद आप आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 48 आवर्स, जो भी आपका कंसल्टेंट इंजीनियर आपको रिकमेंडेड करता है उतने आवर्स के लिए आप इसको वाटर को इसमें रहने दीजिए। और रहने के बाद आप इसको विजुअली भी उसी टाइम चेक कर सकते हैं कि वाटर कहीं पे किसी फिटिंग से बाहर तो नहीं आ रहा है। आप उसको टच करके अपनी फिंगर से और विजुअली बाय आइज़ आप उसको देख लीजिए, और अगर फिर उस देखने के बाद आपको लग रहा है कि कोई भी लीकेज नहीं है, तो उसको जो आपका वर्टिकल पाइप है उसके जो ऊपर जो उसका ओपन है उसको एक कीज़ या कोई उसकी जो अलग से जो कैप आती हैं उससे आप इसको बंद कर दीजिए, ताकि इसमें कोई आप जब आप चले जाएंगे, ड्यूटी ऑफ हो जाएगी, तो कोई बंदा इसमें कोई छेड़खानी ना करे, कोई अलग से वाटर ऐड ना कर दे, इसलिए आप इसको सेफ्टी में रखें। ये हमारा 300 मिली का पाइप है, जो 300 मिली पाइप जो सीधा सेप्टिक टैंक में एंटर कर रहा है। इस वीडियो की हेल्प से आप इसको देख लीजिए, हमने इसमें वाटर फीड कर दिया था एक दिन पहले, और एक दिन के बाद हम इसको क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कुछ वाटर इसमें डाउन आता है या नहीं आता है। हमने इस पे पूरी तरीके से ऊपर पन्नी से कवर करके इस पे ब्लैक टेप से इसको बंद किया हुआ था, ताकि कोई इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड ना कर सके। तो हम एक दिन के बाद 24 आवर्स के बाद इसमें वाटर चेक कर रहे हैं कि कोई वाटर की जो हाइट है उसमें कोई डिक्रीमेंट आया है नहीं आया है। हमने दोनों एंड से इसको बंद किया हुआ था। वाटर आप देख सकते हो, वाटर अभी भी स्टैंड है अपनी एक पोजीशन पे। 1 या 2 सेंटी का जो आता है डिक्रीमेंट, वो इतना बड़ा मेजर फैक्टर नहीं है, तो आप उसको निग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं।
ये आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे एक 2 से 3 मीटर की एक स्लीव दिख रही है। इसको प्रॉपर हमने जॉइंट इसलिए नहीं किया, कारण ये था कि अभी जो आगे लेफ़्ट हैंड साइड पे क्या था, एक्सकवेशन इनकम्प्लीट था, बट हमें ये जो मैनहोल है इसका कंक्रीट करना था। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक 2 से 3 मीटर की स्लीव रख के, एक पाइप को एज ए स्लीव उसको रख के हमने प्रॉपर म्यूल में, प्रॉपर स्लोप में इसको कंक्रीट की हेल्प से, आप देख रहे होंगे बॉटम में इसके हमने ब्लॉक लगाए हुए हैं। वो इसलिए लगाए हैं ताकि हम प्रॉपर स्लोप मेंटेन कर सकें, क्योंकि कंक्रीट के बाद आप जिस पोजीशन पे आपको पाइप मिलेगा आप उसी पोजीशन पे फिटिंग्स इसमें जॉइंट कर सकते हो, फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो प्रॉपर कंक्रीट करके ही आप अपना एक बार स्पिरिट लेवल से लेवल चेक करें, पाइप में म्यूल सॉरी पाइप में स्लोप मेंशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद आप क्लियरेंस दें कंक्रीट करने के लिए मैनहोल की। ये जो मैनहोल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मोबाइल की, ये जो राइट हैंड साइड पे जो मैनहोल से पाइप निकल रहा है वो सेप्टिक टैंक में एंटर कर रहा है, और लेफ़्ट हैंड साइड से जो पाइप एंटर कर रहा है वो पूरी जो साइड है जो वाटर टॉयलेट से आ रहा है उसको कलेक्ट करके इस मैनहोल में एंटर कर रहा है, और दो अलग से इसमें मैनहोल पाइप एंटर कर रहे हैं। तो वो वर्कशॉप से जो आ रहे हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ऑयल एंड ग्रीस सेपरेटर लगे हुए हैं, वो वहाँ से आ रहा है आपका। जब हम इसको प्रॉपर इसको ओपन करते हैं या प्रॉपर इसको क्लोज़ करते हैं, जो वाटर फीड करने के बाद या उसको चेक करते हैं, उस टाइम आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो आपके कंसल्टेंट इंजीनियर हैं, उन वो उनकी एब्सेंस में ही ये सब काम आपको करने हैं। वाटर कंप्लीटली अवेलेबल है अपनी पोजीशन पे, जितना हमने इसको फिल किया था उतना ही अभी उसी हाइट पर है। 1 या 2 सेंटी का जो डिक्रीमेंट होता है हाइट में, वो उतना कंसिडरेबल नहीं होता है। जब आप प्रॉपर पाइप को वाटर के साथ फिल कर देते हैं और 24 आवर्स के लिए उसको चेकिंग पे छोड़ देते हैं, तब आप जो इस पे टेप पूरा लगा देते हैं, सील कर देते हैं इसको, तो आपके सिग्नेचर ज़रूरी हैं, ताकि उस चीज़ को कंफर्म करें कि नेक्स्ट डे जब आप इसको ओपन कर रहे हैं तो आपके सिग्नेचर आपको वेरीफाई करेंगे, आपको कंफर्मेशन देंगे कि ये किसी ने ओपन नहीं किया है। ये वार्निंग टेप है, इसकी जो डायमेंशन है वो 150 मिली की इसकी चौड़ाई है अपनी, और 4 मिली की इसकी अपनी थिकनेस है। और ये जो वार्निंग टेप है, इस पे आपका मेंशन होना चाहिए कि इसके बॉटम पे जो पाइप है वो कौन सा पाइप है, सीवर लाइन है, फायर फाइटिंग लाइन है, वाटर सप्लाई है, इरिगेशन है, वो उस पे मेंशन होगा। और एक 2 लैंग्वेज में मेंशन होना चाहिए। पहली जो है वो कॉमन है इंग्लिश,
और सेकंड जो उसकी लोकल लैंग्वेज है जिस कंट्री की, आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो अरबिक होगा, दुबई में कर रहे हैं तो अरबिक होगा, इंडिया में होगा तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी, जो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज होगी उसमें मेंशन होगा। और ये जो फिनिशिंग जो पॉइंट होता है लैंडस्केप का या इंटरलॉक का, उससे आपको जो मिनिमम जो रखना है इसको, वो 50 सेंटी रखना है, 500 मिली, ताकि इन फ्यूचर 10 से 20 साल बाद या 5 साल बाद जब कोई मेंटेनेंस होता है तो जो आदमी जेसीबी से या बुकलेन से वहाँ पे एक्सकवेशन करेगा दोबारा से, तो अगर ऊपर की साइड उसको ये टेप दिख जाएगी तो उसको ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि इसके नीचे पाइप है, ताकि वो वहाँ पर जो एक्सकवेशन करेगा बहुत ही केयरफुली एक्सकवेशन करेगा, जिससे पाइप के डैमेज होने के चांस घट जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो टेप आपको रखनी है पाइप के ऊपर, वो जो फिनिशिंग आएगा उससे 50 सेंटी के अप्रोक्सीमेटली आप उसको रख के आप उसको पाइप को दफन या बूट कर सकते हैं ईजिली। ये हमारी पार्ट 2 जो बिल्डिंग सीवर लाइन होती है, ये उसकी पार्ट 2 की इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मेंशन किया था। जिनको ये वीडियो अच्छे से समझनी है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, ताकि उनको जो फर्स्ट पार्ट में मैंने इसकी ड्राइंग मेंशन की है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, आप उनको इजीली वहाँ से देखने के बाद, फर्स्ट पार्ट की वीडियो देखने के बाद सेकंड पार्ट की वीडियो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।